students, we will study class 4th subject SST. Chapter 5, chapter name the coastal plains and the Iceland. चैप्टर 5 में हमने द कोस्टल प्लेन्स आपको रीड और एक्सप्लेन कर दिए हैं। आज हम पेज नंबर 29 आज का हमारा टॉपिक है द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को रीड और एक्सप्लेन करेंगे। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बिटवीन में लोकेटेड है। It begins from West Bengal in the north and ends at Kanyakumari in the south. यह नॉर्थ में वेस्ट बंगाल से शुरू होता है और कन्याकुमारी साउथ में कन्याकुमारी पे एंड होता है। The northern part of the plains are known as the northern Sarkars and the southern part is called the Coromandel coast. प्लेन्स के नॉर्थन पार्ट को नॉर्थन सरकार्स के नाम से जाना जाता है और साउथर्न पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। द रीजन इज़ वेरी फर्टिलाइज सो राइस एंड शुगर केन आर ग्रोन हर ईजली। इस क्षेत्र में बहुत फर्टिलाइज लैंड है, इसलिए यहाँ पर ईजिली से आसानी से राइस और शुगर केन की खेती की जाती है। चेन्नई एंड विशाखापट्टनम आर द टू लार्ज पोर्ट्स हेयर। यहाँ पे टू लार्ज पोर्ट्स हैं, चेन्नई और विशाखापट्टनम। कन्याकुमारी इज सिचुएटेड एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ थ्री मेजर वाटर बॉडीज। कन्याकुमारी थ्री मेजर वाटर बॉडीज़ को मीटिंग पॉइंट है, जिसमें फर्स्ट है हमारा अरबियन सी, सेकेंड इंडियन ओशियन एंड थर्ड बे ऑफ बंगाल। द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोस्टल प्लेन्स। अब कोस्टल प्लेन्स का इम्पोर्टेंट क्या है? मैनी पोर्ट्स आर फाउंड अलोंग द कोस्ट विच आर इम्पोर्टेंट फॉर इनलैंड एंड फॉरिजन ट्रेड। मैनी पोर्ट्स समुद्र तट पर पाए जाते हैं जो फॉरिजन और विदेशी व्यापार के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैनी ऑफ द सी साइड टाउन्स आर पॉपुलर हॉलीडे गेटवेज एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सी के किनारे कई टाउन्स पॉपुलर हॉलीडे गेटवे और टूरिस्ट के डेस्टिनेशन हैं। एक्सपोर्ट ऑफ फिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री हेयर। यहाँ पे फिश काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है और यह एक इम्पॉर्टेंट उद्योग है। एज द लैंड इज फर्टिलाइज अ वेराइटी ऑफ क्रॉप सच एज राइस, कोकोनट एंड रबर ग्राउंड हेयर। चूँकि लैंड बहुत फर्टिलाइज है, इसलिए यहाँ पर राइस, कोकोनट और रबर जैसे कई तरह के क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक द आइसलैंड। एन आइसलैंड इज द पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। एक आइसलैंड वाटर के द्वारा सराउंडेड की हुई लैंड का एक पीस है। देयर आर टू बिग ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड इन इंडिया। इंडिया के टू बिग ग्रुप्स हैं। दीज आर द ब्यूटीफुल अंडमान एंड निकोबार। उसमें से एक ब्यूटीफुल अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है एंड द लक्षद्वीप। दूसरा जो है हमारा लक्षद्वीप है। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो टू ग्रुप्स हैं आइसलैंड के, उसमें फर्स्ट है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। देयर आर टू आइसलैंड ग्रुप्स एंड आर सेपरेट बाय द 10-degree channel with the Andamans to the north and the Nicobar Island to the south। वे टू आइसलैंड ग्रुप हैं जो तथा 10-degree channels पर नॉर्थ में अंडमान है और नॉर्थ साइड में अंडमान है और साउथ पार्ट में आपका निकोबार आइसलैंड है। द टेरिटोरी कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर। इस टेरिटोरी का जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है।
Rice, maize, coconut and rubber are the main crops. Rice, maize, coconut और rubber यहाँ के main crops हैं. Crops means फसल. The cellular jail in Port Blair is very famous to keep freedom fighters. जो आपके सेलुलर जेल हैं वो फ्रीडम फाइटर्स को रखने के लिए बहुत फेमस हैं. आप यहाँ देख रहे हैं सेलुलर जेल इन पोर्ट ब्लेयर. पोर्ट ब्लेयर में जो सेलुलर जेल है उसमें जो फ्रीडम फाइटर्स उसमें रखे जाते थे जो बहुत फेमस है. नेक्स्ट टॉपिक द लक्षद्वीप आइसलैंड. The smallest union territory of India, Lakshadweep is a group of 36 islands. लक्षद्वीप आइसलैंड इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटोरी है. लक्षद्वीप 36 आइसलैंड का ग्रुप है. पीपुल लिव इन सम ऑफ दिस आइसलैंड. कुछ लोग इस आइसलैंड में रहते हैं. दिस ग्रुप ऑफ आइसलैंड इट्स लोकेटेड इन द अरेबियन सी क्लोज टू द मालाबार कोस्ट. इन आइसलैंड का समूह मालाबार कोस्ट से अरेबियन सी में लोकेटेड है. कवित्री इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप. लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो कवित्री है. द इम्पोर्टेंस ऑफ द आइसलैंड. अब आइसलैंड के क्या इम्पोर्टेंस है उनका. बोथ ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड. बोथ ग्रुप मीन्स अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप आइसलैंड आर फेमस फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन. आइसलैंड बोथ ग्रुप का यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस है. थ्रो द क्लाइमेट इज़ वार्म एंड ट्रॉपिकल. यहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत वार्म एंड ट्रॉपिकल है. वार्म मीन्स गर्म और ट्रॉपिकल मीन्स उष्णकटिबंधीय है. इट्स इज़ ऑलवेज वेरी प्लीजेंट हेयर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ कूल सी ब्रीज. कूल सी ब्रीज हवाओं के प्रभाव से यह बहुत अधिक प्लीजेंट है. The tribal people here still live in their old traditional way. यहाँ के जो लोग हैं ट्राइबल पीपुल हैं वो अपने ओल्ड ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पे रहते हैं. पीपुल डिपेंड टू ग्रो क्रॉप्स. यहाँ के लोग क्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं. इट मीन्स फसल पे डिपेंड होते हैं. फिशिंग इज़ आल्सो देयर ऑक्यूपेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉडीज़. वाटर बॉडीज़ की प्रेजेंस में फिशिंग भी उनका एक ऑक्यूपेशन है. आप यहाँ देख रहे हैं वाटर डाइविंग इंजॉय टूरिस्ट. यहाँ के जो टूरिस्ट होते हैं वो वाटर डाइविंग में बहुत इंजॉय कर रहे हैं. डिड यू नो. क्या आप जानते हैं बैरन आइसलैंड विच हैज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो इज लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार. बैरन मीन्स बंजर. बैरन आइसलैंड एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है जो अंडमान और निकोबार में लोकेटेड है. वोल्केनो मीन्स ज्वालामुखी. सो आप ऐसे ही चैप्टर 5 को द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइसलैंड को रीड करेंगे और इसे समझेंगे. आज की हमारी क्लास ओवर हो रही है. थैंक यू.